बिहार झारखंड के सीमा से सटा जमुई का यह सोनो अचानक से सुर्खियों में आ गया है। सोनो प्रखंड का क्षेत्र है यह, यहाँ से बाज़ार महज कुछ ही दूरी पर है और ये अचानक से सुर्खियों में आ गया है। देश के सर्वोच्च सदन संसद में देश के खनन मंत्री प्रहलाद जोशी का जो बयान आया है कि देश का 44% सोना इसी सोनो के किसी भूभाग में दबा पड़ा है। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। आपको आज हम लेकर आए हैं सोनो के इस क्षेत्र में और यहाँ से करमटिया एक गांव पड़ता है। करमटिया हम आपको ले चलेंगे और करमटिया में ही वो सोनो के भंडार होने की बात कही जा रही है। वहाँ पर खनन भी हो चुका है एक बार, आज से 1-1.5 दशक पहले की बात है जब वहाँ पर खनन की शुरुआत हुई थी। जियोलॉजिकल और सर्वे विभाग ने वहाँ पर काम शुरू किया था, फिर काम को बंद कर दिया गया था। इस वक्त हम चलते हैं करमटिया गांव। इस वक्त हम मौजूद हैं सोनो प्रखंड क्षेत्र के करमटिया गांव में। करमटिया गांव का टाड़ इलाका कहलाता है ये। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पर स्वर्ण भंडारण की बात कही जा रही है। खनन मंत्री ने जो संसद में बात कही है यहीं की बात है। यहाँ पर 80 के दशक में खुदाई भी हुई थी और कुछ काम जियोलॉजिकल एंड सर्वे ने किया था। खुदाई के बाद इस बात की पुष्टि हुई थी कि कण यहाँ पर सोने के ज़रूर मिले, लेकिन गहराई में है, वो काफ़ी गहराई में है। उनका कॉस्ट उस समय जो सुविधाएं थी वो सरकार के पास भरपूर सुविधाएं नहीं थी, जिसके वजह से वो वहाँ तक पहुँच पाती। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ लोग जो स्थानीय हैं यहाँ के। हम बात करते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने जो मुहर लगा दी कि देश का 44% सोना अपने बिहार राज्य के सोनो प्रखंड के करमटिया क्षेत्र में है। यह बहुत खुशी की बात है। 70-80 के दशक में यहाँ सोना पाया गया था, ऊपरी सतह पर थे और कुछ लोग यहाँ आते थे, ग्रामीण लोग। मैं भी आया था, उस समय मैं 7वीं-8वीं का छात्र था और गमला और कुदाल लेकर आए थे। तो खुदाई किए तो कुछ मिला उसमें सोना। बगल में वो सुखना नदी में हम धोए मिट्टी को ले जाकर, तो मिट्टी तो धुल गई लेकिन उसमें पत्थर और सोने के टुकड़े हमें भी मिला था। लेकिन उसके बाद सरकार की उदासीनता के कारण यह क्षेत्र वीरान रह गया, काम नहीं हो पाया। सरकार का ये लागत बहुत नीचे में सोना था, ऐसी कही जा रही थी कि नीचे में है और लागत से अधिक नहीं हो पाएगा, इसीलिए काम बंद हो गया। लेकिन कल जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के खनन मंत्री जो स्टेटमेंट दिए कि नहीं, देश का राजा थे और अंग प्रदेश में वो मुंगेर अंग प्रदेश में आता था और राजा कर्ण के बारे में लोग कहते हैं कि राजा कर्ण रोज़ 1.25 मन सोना दान करते थे मुंगेर के कर्ण चौरा नामक की जगह पर बैठकर। तो वो सोना जो 1.25 मन दान करते थे मुंगेर में, वो सोना सोनो से ही जाता था, जिसकी पुष्टि हमारा करमटिया का क्षेत्र कर दिया है कि यहाँ सोना का खान था और यहाँ से रोज़ 1.25 मन सोना मुंगेर जाया करता था, जहाँ राजा कर्ण उस सोना को दान करते थे। और कल तो मुहर लगा दी है खनन मंत्री ने कि बिल्कुल यहाँ खान था और हम गौरव महसूस करते हैं कि वो ऐतिहासिक धरती हमारी सोनो की रही है। देखिए, इंटरेस्टिंग है, महाभारत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सोनो क्षेत्र का यह नाम जो सोनो पड़ा है ये काफ़ी पुराना नाम है। काफ़ी कहा जा रहा है कि महाभारत काल में कर्ण जो स्वर्ण बांटते थे, दान करते थे, वो सोनो से ही जाता था, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है विष्णु यादव। विष्णु जी, ये सोनो काहे नाम पड़ा इस क्षेत्र का? सोना नाम पड़ा थे, आम के पेड़ था तो रोड में आया आदमी इधर बैठा था, गोरखिया सब बैठला के बाद में इधर देखिए। हाँ, बैठला के बाद में कांकड़ के टटरने लगा। इधर देखिए। कांकड़ के टटरने पड़ा तो अभी टुकड़ा टुकड़ा सोना मिलता था, तो वो आदमी छिपा लिया। 2-4-10 दिन छिपा लिया, सोना लगा के बेचता था। तो जान गया चुरेत के आदमी, मैसरी आदमी, तासुर हो गया सोना के। सोना निकला, सोना निकला। सोना निकला था? सोना निकला। आप लोग देखे? हाँ, सोना देखे हम। सोना देखे। कितना बड़ा बड़ा निकलता था? सोना बड़ा निकलता, छोटा निकलता, जैसे नंबर निकलता और छोटा निकलता। सोना निकला जरूर। अच्छा, सोनो काहे नाम पड़ा? इस जगह का नाम सोनो बोलते हैं। सोनमठिया इसको नाम हो गया, सोनमठिया बोलता है। करमठिया था, हम सोनमठिया कर दिया इसको।
सोनमटिया नाम हो सोनमटिया गया। नाम हो करमटिया से बता रहे हैं, करमटिया इस जगह का नाम था, करमटिया से सोनमटिया सोनमटिया हो गया। सोनमटिया लोग कहने लग गए इसको। और भी लोग हैं, हम बात करते हैं उनसे, देखिए क्या कुछ बता रहे हैं। सरपंच हैं यहाँ के, कौन से पंचायत के हैं आप? चुरहत पंचायत के। चुरहत पंचायत के हैं, सरपंच हैं आप जी। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रदेव पासवान। चंद्रदेव जी। चंद्रदेव जी, क्या कहानी है? हकीकत है कि ये कहानी एक गढ़ी गई है? नहीं नहीं, ये हकीकत है जी, ये हकीकत है। तो कुछ लोग चरवाहा लोग के ही जरिए से ये सोना का कण का पता चला, और वही कण जो बाजार सोना बाजार पड़ता है सर, वहाँ कुछ सोनार लोग रहते हैं, उनको सोना का भाव नहीं देकर पीतल का भाव से खरीदा गया। तो कुछ एक दूसरे लोगों को पता चला, इसके चलते वो पूरा विवाद शुरू हुआ। उसके बाद पूरे ओपन हो गया कि नहीं भाई फलना जगह सोना का कुछ न कुछ टुकड़ा मिलता है। अच्छा, एक कहानी एक अभी और पता यहाँ पर चल रही थी कि लोग बैठे हुए थे, ताश खेलते थे, यहाँ पर किनारे का इलाका है, जंगल का इलाका है, यहाँ पर चींटी के बारे में बता रहे थे कि ज़मीन से जो चींटी निकलती है वो मिट्टी जो खोदती है उससे कुछ निकला था ऐसा? जी जी, हम भी ऐसा सुने सर। एक पेड़ था आम का, जो कि छाव ई टाँड़ में एक ही पेड़ रहने की वजह लोग कुछ बैठते थे वहाँ। वहाँ जो हम लोग ग्रामीण भाषा में खोटा बोलते हैं, वो ज़मीन का नीचे का भाग ऊपर लाता था, नीचे का भाग ऊपर लाता है, और उसी में लोग बैठते थे। तो उसको थोड़ा सा इधर उधर करके देखना शुरू किया, चमकीला पदार्थ दिखाए, और वहीं से इसका सृजन हुआ था। वहीं से शुरुआत हुई, वहीं से लोग जाने कि यहाँ पर सोना। बस 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 जी। तो बाजार में बिक जाता था, लोग क्या इसको सही दाम मिल जाता था? नहीं, सही दाम नहीं मिलता था। इसी वजह से दुकानदार लोगों से ही चर्चा में आया कि ये सोना है। और ये शायद जैसा हम लोग का भी अनुभव अब सुने हैं कि इसका ग्रेड अच्छा है सोना का, और भी सोना होता है उससे कहीं अच्छा ही है, अच्छी क्वालिटी का जी क्वालिटी का अच्छा। गोल्ड है। जी जी। तो सुना आपने, ये गांव के ही कुछ लोग थे जो सारी स्थिति को बता रहे थे, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे लोगों को पता चला, और उसके बाद कैसे सरकार तक ये बात पहुंची, और सरकार ने उसके बाद यहाँ पर खुदाई का काम भी शुरू किया था। आप देख सकते हैं ये खुदा हुआ है, ये जो खुदाई हुई है, ये वैज्ञानिक जो आए थे यहाँ पर, जो रिसर्च की टीम आई थी, उन लोगों द्वारा खुदाई की गई थी। उसके बाद यहाँ पर से सैंपलिंग लिया गया था। जांच में यह पता चला था कि सोना तो यहाँ पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन इतनी गहराई में है कि उसे अभी जो मौजूदा उस वक्त मौजूदा जो यंत्र थे उससे निकालना मुश्किल था। लेकिन अब चूँकि ज़माना बदल चुका है, आधुनिक युग है, काफ़ी कुछ परिवर्तन हो चुका है, और कई उपकरण ऐसे आ चुके हैं जो कई किलोमीटर ज़मीन के अंदर तक जाकर खुदाई कर सकते हैं और वहाँ से ये आभूषण निकाल सकते हैं। देश के खनन मंत्री जो बात कही है, प्रहलाद जोशी ने जो बात संसद में कही है, उसको यहाँ के ग्रामीण पॉजिटिव में ले रहे हैं और इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर इस तरह की बात हुई थी। आपको बता दें इस एरिया के बारे में कि पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं, पूरा जंगल का इलाका है। ये बीच जंगल में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। थोड़ी दूर पर गांव भी है। नक्सल प्रभावित इलाका है पूरी तरह से, बार बार आता रहा है। और इस जगह में इस खान का, सोने का भंडार का होना बड़ी बात है। यहाँ पर जो बात कह रहे हैं ग्रामीण कि ज़मीन के अंदर सोना मौजूद है और खुदाई की जाए तो इस पर देश को 44% सोना की, जैसा कि खनन मंत्री ने कहा है कि 44%, 23 मिलियन टन सोना इस ज़मीन के अंदर मौजूद है। देखते हैं, इतना जो चर्चा हुआ है, संसद में भी चर्चा हुआ है और स्थानीय क्षेत्र पर एक बार फिर से लोग इसकी चर्चा करने लग गए हैं। अब सरकार कितना कुछ कर पाती है आगे इस सोने को निकालने के लिए, क्योंकि 44% सोना, पूरे देश का 44%, आप समझ सकते हैं कि कितना सोना होता है और उससे देश कितनी तरक्की कर सकता है। देखते रहिए लाइव सिटीज़, बने रहिए हमारे साथ। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।